हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट काउंसलिंग में ऑल इंडिया 15% कोटाई काउंसलिंग में आपको क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पे जमा करना है, साथ ही साथ आपकी रजिस्ट्रेशन की नॉन रिफंडेबल फ़ीस कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको मेडिकल, डेंटल, बीएससी नर्सिंग सीट्स के लिए यहाँ पे आपको दो प्रकार की फ़ीस जो है वो यहाँ पे सबमिट करनी होगी। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इनके लिए यहाँ पे नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो 5000 होगी। वो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होगी। आप यहाँ पे ओपन सीट से बिलोंग करें, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी किसी भी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको सभी कैंडिडेट्स के लिए 5000 रुपीज़ जो है वो सेम फीस है आपकी, नॉन रिफंडेबल ही आपकी फ़ीस होगी। साथ ही साथ आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे 2 लाख का रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है लेकिन सिक्योरिटी फीस आपकी रिफंडेबल है, तो यहाँ पे 2 लाख आपको यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको 5000 प्लस 2 लाख जो है वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फीस डिपॉजिट यहाँ पे करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट्स 15% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे DU, AMU, BHU, जामिया दिल्ली, AFMC, ESI, जितने भी एम्स हैं, जिपमर हैं, BSc नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 1000 रुपीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। साथ ही साथ 500 जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। ये फीस भी आपकी नॉन रिफंडेबल फीस यहाँ पे होगी। अगर बात करें रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट की तो 10,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपका अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। साथ ही साथ 5,000 जो आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका SC, ST, OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। मीन्स अगर आप SC, ST, OBC, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे 5,500 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ ये काउंसलिंग की प्लस 2 लाख आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो है वो यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। मीन्स जो आपकी हायर फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। दोनों फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डीम्ड और गवर्नमेंट दोनों के लिए पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको डीम्ड की जो फीस है उसको यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि कब आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड मिलेगी और कब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगी। अगर बात करें कि राउंड 2 में आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है या फिर उसके बाद कोई भी सीट अलॉट हुई है और अगर आप लोग उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर आप उस अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो यहाँ पे आपको वापस नहीं मिलेगी। आप सिक्योरिटी अमाउंट आपकी चली जाएगी। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 3 या फिर उसके बाद जो उनको सीट मिली है उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो फिर वो यहाँ पे एलिजिबल वैसे ही नहीं होंगे यहाँ पे रेजिग्नेशन के लिए, सरेंडर के लिए जो उनकी ज्वाइंट सीट है तो यहाँ पे ये आपका दिया गया। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आप लोग बच्चे काफ़ी पूछते हैं कि आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपको कब यहाँ पे मिलेगी। तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका जैसे ही सारे के सारे राउंड MCC के ख़त्म हो जाएंगे, काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद MCC के ऑफिशियल पोर्टल पे जो आपका सिक्योरिटी रिफंड है वो 15 दिन के अंदर अंदर से जो एक नोटिफिकेशन आएगा आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो रिफंड है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। अब मान लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने A बैंक अकाउंट से किया था तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम बैंक अकाउंट में रिफंड होगा। आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आपका सिक्योरिटी रिफंड यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए जो भी बैंक अकाउंट आप यूज़ करें उसी को आपको सिक्योरिटी अमाउंट तक एक्टिव रखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर दी गई है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर बैंक अकाउंट या फिर कार्ड को एक्टिव रखना पड़ेगा जब तक रिफंड यहाँ पर जो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिगार्डिंग यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सारी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।